ठीक है, 15 वॉल ग्राफिक बायस आईसी है ये, LUB इसे कहते हैं। और डायग्राम में भी आपको बताता हूँ मैं अभी आपको, यहाँ पे डायग्राम भी ओपन करके रखा, इस तरह से इसका डायग्राम रहता है। ये सारे नाम रहेंगे इसके, KT2151, NT50358 या फिर LUB के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 15 बॉल रहेंगे इस तरह से, बोर्ड में देखेंगे तो इस तरह से 15 बॉल दिखेंगे आपको, ठीक है। लेआउट में आपको इसका लेआउट भी बता देता हूँ मैं। बहुत सारे मॉडल में मिलेगी, मैं एक में एग्जांपल के लिए आपको एक में बता रहा हूँ। सब में आपको सेम टू सेम ही रहेगा। आईसी का जो नीचे का पिन डेफिनेशन है सेम ही रहेगा, LUB 744 NT50358, यहाँ पे लगी है LUB। हमेशा हमेशा इसके बाजू में एक बूस्ट कॉइल मिलेगा, दिख रहा है आपको, 5 से 10 माइक्रो हेनरी का, ये वाला बूस्ट कॉइल इसके पास में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख लिए, ये देखिए 4.7 माइक्रो हेनरी का एक बूस्ट कॉइल यहाँ पे लगा है FB के नाम से, ठीक है। ये आईसी की डाटा शीट है, ये रिक्वायरमेंट है, और हम इसको हमारे आसान तरीके से बोर्ड में जिस तरह से रहती है उसका डाटा शीट हमने यहाँ पे बना लिया है। GR का भी बता देता हूँ मैं, GR कहाँ पे कितना कितना आना चाहिए। सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज हमको पहले सबसे पहले चार्जिंग से, जैसे बैटरी लगाएंगे आप तो 4 वोल्ट यहाँ पे C1 में इन हो जाना चाहिए, VPH। और दूसरी बात, कल भी बताया था मैं आपको, LX और SW जहाँ रहेगा यहाँ पे होगी स्विचिंग। क्या होगी? पता है ना आपको, यहाँ पे स्विचिंग होती है, ठीक है। स्विचिंग होने के बाद, ठीक है, अब इसमें जैसा वोल्टेजेस तो दे दिए, तो साथ में ग्राउंड भी तो चाहिए अपने को, तो 3 पिन इसमें ग्राउंड मिलेंगे, E1, और यहाँ पे D2 की लाइन है, ठीक है, D2, और यहाँ पे P3। तीनों में क्या चाहिए अपने को? ग्राउंड चाहिए, तीनों में चाहिए। आप खाली एक ग्राउंड देख के नहीं छोड़ना है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ये सब इधर के लिए रहता है, ये इसके लिए रहता है, ये इसके लिए रहता है। अगर आप एक ग्राउंड देंगे दूसरे नहीं देंगे, छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आईसी के जितने पैड है सब पे अपने को ग्राउंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए ये चीज। तो वोल्टेज हम दे दिए, सेकंड ग्राउंड दे दिए। अब इस आईसी को वर्क कराने के लिए, ठीक है, 2 सिग्नल की जरूरत है। 2 सिग्नल की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2 वोल्टेजेस आउट हो रहे हैं, एक हमारा +5 और दूसरा होगा -5। -5 को हम VSN कहते हैं और +5 को VSP कहते हैं। जैसे कल हम यहाँ पे देखे थे ELVSS लिखा था, यहाँ पर ELVDD लिखा था। तो सैमसंग में सुपर AMOLED में नाम बदल जाता है, लेकिन वोल्टेज आपका अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। यहाँ पे चेक कर लो या यहाँ पे चेक कर लो, 4 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में आता है। तो हम बीच का अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज 5 वोल्ट पकड़ लिए इसको। किसी में 4 मिलेगा, किसी में 6 वोल्ट भी मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना, 4 से 6 के बीच में मिलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों में वोल्टेज आने के लिए 2 इनेबल सिग्नल देना होगा। अगर एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, सब आवाज आ रहा है मेरा आपको? आ रहा है जी सर। हाँ, थोड़े लोग, कुछ लोग रिप्लाई करना भाई, ताकि मेरा आवाज जा रहा है नहीं जा रहा है समझ आएगा। तो एक में बन रहा है, जैसा -5 में बन रहा है मतलब इनेबल 1 ओके है, और अगर +5 में नहीं बन रहा है तो इनेबल 2 मिस, यहाँ पर डिस्कनेक्ट है, नीचे से मिसिंग है। तो कोई एक बन रहा है एक नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ से एक इनेबल मिसिंग है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इससे जंपर लेकर बाजू से यहाँ दे देना है। समझ गए आप लोग? जी सर। यहाँ का जंपर यहाँ दे दो, सेम वोल्टेज है ना दोनों में, देखो 1.8 1.8। ये कौन से आ रहा है सर? ये देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ सीपीयू से। ड्रा भी करा हूं मैं, अच्छे से देख लो। क्या रशीद? भाई इनेबल लाइन सीपीयू से ही आता है और कहीं से। हाँ रशीद, जी सर, सॉरी सर, मैंने देखा उसको। नहीं परसों भी एक इंस्टीट्यूट गए थे आप, जाके आए अभी, 15 दिन महीना भर ही हुआ शायद।
30-40 हजार दे के आए इंस्टीट्यूट में जाके, करेक्ट? जी सर, जी सर। हाँ, आप लोग वहां जाके देते, हमारे को 2-4 हजार रुपए देने को नहीं होता, क्या करें अब? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो इनेबल सिग्नल चेक करना है, दोनों पे जीआर चेक करना है, ठीक है। दोनों पे कूल टेस्टिंग में जीआर चेक करेंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे तब वोल्टेज आएगा, यहाँ पर बंद में नहीं आएगा, ठीक है। दो इनेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे I2C दिख रहा है आपको, क्लॉक एंड डाटा। अब ये जी सर। क्लॉक डाटा इस आईसी के लिए ऑप्शनल है, अगर रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी ये आईसी वर्क करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो इनेबल ऑलरेडी है। इस आईसी में क्लॉक डाटा ऑप्शनल यूज करा, ये एनालॉग आईसी है, इसमें क्लॉक डाटा पे कोई जीआर नहीं आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, तब भी ये वोल्टेज बनाती है, ठीक है। जी सर। नॉर्मली कोई भी आईसी में I2C रहता है तो उसको हम बाईपास नहीं कर सकते, उसको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ये अगर मिसिंग है इस आईसी में तो चल जाएगा, सब आईसी में ऐसा नहीं होगा, सब में I2C क्लॉक डाटा होना ही होना है, क्योंकि I2C से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है आईसी से सीपीयू के बीच में, कि कब लाइट जलानी है, कब बंद करनी, मतलब ग्राफिक कब लाना है, ग्राफिक कब नहीं शो करना है, सारा चीज सीपीयू आईसी से कम्युनिकेट करता रहेगा, यहाँ से यहाँ पर दोनों में कम्युनिकेशन होता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईसी को खोल देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पिनों पे वैल्यू आनी चाहिए, बाकी किसी पे भी वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। किस पे आएगा, यहाँ बताता A1, B1, C1, D1 LX और स्विचिंग बीट एज और L इनेबल की लाइन EN1 और डाटा EN2 पे जीआर आना है, L2 VPH पे जीआर आना है, LX पे जीआर स्विचिंग आना है, SCL पे डाटा जीआर आना है, SDA पे जीआर आना है, याद रखते हैं ना आप लोग। ओके सर। हाँ सर। देखो LX पे अगर जीआर नहीं आ रहा है मतलब कॉइल ओपन है आपका, ये यहीं से आएगा ना जीआर, तो यहां से होते हुए आएगा, समझ रहे आप, ठीक है। थोड़ा रिप्लाई करिए। सर इधर बूस्ट कॉइल के पास कैपेसिटर नहीं है ना सर, ओपन मैक्सिमम नहीं होगा ना सर, वो कैपेसिटर रहने से ही ओपन होता है शॉर्ट होके, नहीं, ये लाइन में कैपेसिटर नहीं अगर होगा। ये लाइन में अगर से डैमेज हो गई लाइन, ज्यादा वोल्टेज जाने, पानी जाने से, तो ये ट्रैक यहाँ से मिस नहीं हो सकती क्या मन्ना? हाँ ओके सर ओके। नहीं, खाली कैपेसिटर रहेगा तो होगी क्या, देखेगी वो हन्नान के हाथ नहीं में नहीं सेट, कैपेसिटर नहीं है ना तो मिस नहीं होगी भाई, मुश्किल होगा ना हन्नान को बनाने। ओके सर। चलिए हाँ थोड़ा 2-4 लोग रिप्लाई करो भाई, खाली हन्नान मन्नान ही बात करते क्या इसमें? सर बाकी में जीआर क्यों नहीं आएगा हाँ ऐसी देखो क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ, ये जो ट्रैक है ये इनपुट वाली ट्रैक है, क्या है ये, इनपुट वाले ट्रैक। हर आईसी में कुछ इनपुट रहेगा कुछ आउटपुट रहेगा ना, तो आउटपुट कब बनेगा, जब आईसी लगेगी तब, ठीक है। अगर सब में जीआर आएगा तो फिर आईसी लगाने का मतलब ही क्या हो गया, ठीक है। कौन पूछे थे क्वेश्चन ये? सर एक सवाल था हाँ मैं पूछा था तिरुपति, सर आईसी में। हाँ बोलो। सर आईसी में जैसे हम ये डायग्राम बनाते हैं तो हाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सबसे पहले कौन सी लाइन एक्टिव है, फिर दूसरे टाइम में कौन है, फिर तीसरे टाइम में, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है हाँ, कि तो पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा फिर दूसरा वोल्टेज बनेगा। मैं स्टार्टिंग बताया ना आपको, फर्स्ट क्या बताया? नहीं नहीं सर, जैसे आपने इसमें तो बता दिया, आपने बना रखा है। हाँ हम कोई भी नया सर्किट चेक करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। हाँ, डायग्राम से देखना पड़ेगा आपको। देखो वो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मिली सेकंड में वोल्टेजेस बनते हैं, कितने सेकंड में? मिली सेकंड। मिली सेकंड में, तो आप एकदम से नहीं पकड़ सकते, आप बक वोल्टेज को कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो भी नहीं बोल सकते आप, लेकिन नहीं वो नहीं सर, मतलब डायग्राम को देख के हम क्या समझ पाते हैं कि पहले कौन सा बनेगा फिर सेकंड टाइम कौन, डायग्राम को पढ़ के? हाँ डायग्राम को देख के बना सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम है ना हमारे पास, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ से पहले आएगा फर्स्ट वीपीएच। हमेशा समझ लो इनपुट सप्लाई पहले आएगी। अब इस आईसी के आउटपुट दो ही आउटपुट है, कितने हैं? बीएसपी बीएसएन दो ही आउटपुट है। Yes. अब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे आप? इस वाले कंडीशन में। और आगे जब हम ग्राफिक में जाएंगे तो वहां पे आपको देखना है कि कौन सा पहले आएगा, उसको बोलते हैं बूट सीक्वेंस। एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं बताऊंगा जहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है स्वरजीत, जी सर, जी सर। मैं आगे बताऊंगा। उसको बोलते जी। बूट सीक्वेंस कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। ये अपने को हाँ, समझने के exactly लिए, यही। ये समझने के लिए या समझाने के लिए जरूरत है। लेकिन बनाने के लिए जो जरूरत है, मोबाइल बनाने के लिए, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जी बिल्कुल। मैं जी आपका रिक्वायरमेंट समझ गया अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले फर्स्ट क्या देखेंगे, एक नंबर पे वीपीएच, फिर एलएक्स। यहाँ पे नंबर ही डाल देता हूं मैं, 1 2। ठीक है, Okay, sir. 3। थोड़ा ऊपर नीचे समझ सकते ना ऐसा। हाँ ओके सर। 5 6। ये 6 चीज आपको चेक करना है इनपुट में। ठीक है, इसमें से यहाँ पे 2 जगह पे बैटरी लगाते की वोल्टेज आ जाएंगे, और ये 4 जगह पर ऑन करने के बाद आएंगे। याद रखोगे ये चीज? जी सर। ठीक है, बैटरी लगाते की ये 2 वोल्टेज आ जाएंगे, और ये 4 पे कब आएगा वोल्टेज? आईसी निकालकर मोबाइल को ऑन करके आप जब चेक करोगे तब मिलेंगे। ठीक है, सर डिस्प्ले लगा होगा या नहीं तो चलेगा तो कुछ में नहीं विदाउट डिस्प्ले, विदाउट डिस्प्ले ठीक है। विदाउट डिस्प्ले मतलब आइस निकालने के बाद भी आईसी आइस निकालने, इसमें नहीं है फिर भी वोल्टेज आएगा। हाँ आ जाएंगे। ये इनपुट सप्लाई है ना, आईसी इनपुट सप्लाई आईसी रहो या ना रहो आ जाएगी, लेकिन आउटपुट कब आएगा? आईसी लगने के बाद। ठीक है, जी सर। जी सर। अब इसमें देखो मैं बताया आपको, इस्तो में जीआर आना है, इतने ही पिन में जीआर आना है। इससे ज्यादा पिन में जीआर आ रहा है मतलब उस लाइन में लीकेज है। ठीक है, लीकेज कहां से बन कैसे सर? जाता? हाँ, इस पिन में जीआर आ रहा है, अगर इससे ज्यादा पिन में जीआर, हाँ ज्यादा पिन में जीआर आ रहा है मतलब वो लाइन में ये वाला कैप देखो, अगर यहाँ पे जीआर आ रहा है आईसी निकालने के बाद, तो ये कैपेसिटर क्या हो चुका है? लीकेज। लीकेज हो चुका है, क्योंकि कैपेसिटर का कभी भी वैल्यू नहीं बनता, मालूम है ना आपको। यहाँ पे जी भी सर। कैपेसिटर है, यहाँ पे अगर वैल्यू मिल रहा है और यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है आईसी निकालने पर, मतलब ये कैपेसिटर क्या हो चुका है? लीकेज लीकेज हो चुका है। समझ रहे हैं? खराब है। अगर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आईसी निकालने के बाद बीप मिल रही है, मतलब ये कैपेसिटर क्या हो चुका है? शॉर्ट शॉर्ट। शॉर्ट। समझ रहे हैं आप लोग? ग्राउंड जी के सर। साथ है ना ये। ओके तो जी। अब हाँ सर। अब इन लाइनों में भी पैरेलल में कैपेसिटर रहते हैं, यहाँ ड्रॉ नहीं करे ना अपन ने। जैसे यहाँ डायग्राम में जाएंगे, यहाँ देखो वीएसएन में 2 कैप लगाया पैरेलल में। हाँ सर। ये जी अगर सर। शॉर्ट हो जाए तो ये वाली लाइन बीप मारेगी, और ये कैप शॉर्ट हो जाए तो ये वाली लाइन बीप मारेगी। याद रखते हैं आप लोग? जी सर। तो इसके लाइन में कभी भी बीप नहीं है। कल एक वीडियो जो डाला ना मैं, ये 207 का, उसमें ये वाली लाइन शॉर्ट थी ना, देखे आप लोग? बीएसएन हाँ सर। हाँ मैं देखा था सर। एप्लीकेशन में भी डाला हूँ और यूट्यूब पे भी डाला हूँ, आप लोग देख लीजिए। लाइव बनाए सो था जी मोबाइल सर। को, ये वाली लाइन जी में सर शॉर्टिंग। ग्राफिक्स में ज्यादातर हाँ बीएसपी या बीएसएन ही शॉर्ट रहता है हाँ, अब ये 2 ज्यादातर मोबाइल में। वोल्टेजेस करेक्ट। तो इनपुट अपन ने चेक कर लिया, अब आउटपुट में क्या चेक करोगे आप? ये वाला कैपेसिटर, इसको फ्लाइंग कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग। आईसी टू आईसी। ये देखो सीपीसीएन लिखा है, चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव। यही वाला कैपेसिटर अगर निकाल देंगे ना, ये दोनों वोल्टेज नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं आप? देखो कहाँ लगा है बदमाश, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, आप लोग जब डायग्राम खोलते हैं तो ऐसा दिखता होगा आपको, है ना? जी। हाँ सर। हाँ और सर। मैं जो आपको दे रहा हूँ ऐसा, कितना आसानी से मिल जा रहा ना चीज आपको। जी सर। हाँ सर। बोलो भाई। जी सर। मेरे को 2-2 3-3 घंटे लग जाते बनाने के लिए, समझ रहे आप?
सर इसको देख कर समझ जाते हैं, जब उसको देखते हैं तो दिमाग घूमने लगता है कि ये मिल फोटो गया। सामने रखना है, मदरबोर्ड बाजू रखना है, 100% सेम ही रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोर्ड में ऐसा नहीं जी रहता क्या आपको? रहता है सर, टाइम लगता है उसमें बनाने में। देखो 1 से 4 बार किसी से दोस्ती करो, उसके बारे में पता चल जाता। तो हम तो आईसीओन से एसएमडी से दोस्ती करते ना, थोड़ा डायग्राम से भी दोस्ती करेंगे ना आप लोग आगे जा करके, तो डायग्राम भी दोस्त बन जाएगा आपका, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? सर, डायग्राम पहली पहली बार में मतलब लेट लगता है दोस्त होने के लिए। हाँ, 3-4 घंटे तब भी दोस्त नहीं बनता है। समझ लेना, जैसे लड़की के पीछे ऐसे ही करते ना आप लोग, पहले पहले तो मानते नहीं, बाद में दोस्त बना ही लेते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे होगी ठीक है स्विचिंग। सर, ठीक है। देखो ये जो कॉइल्स रहते हैं ना हमारे मोबाइल के अंदर, जहाँ पे भी कॉइल रहेंगे, इस तरह के कॉइल दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे एक कॉइल है, जी यहाँ पे लगा है। तो जितने भी पीसीबी में कॉइल रहेंगे, कॉइल के एक साइड हमेशा स्विचिंग होगी। मैं डीओसे के क्लास में वीडियो डालता हूँ, हर एक पे क्या होगा, एक साइड में स्विचिंग होगी। क्या होगी? इसीलिए कॉइल को स्विचिंग। बोलते हैं स्विचिंग कॉइल बोलते हैं इसको। कोई लोग बक कॉइल, कोई बूस्ट कॉइल बोलते हैं, ये गलत है। एक्चुअल में बोलते हैं स्विचिंग कॉइल। ठीक है, तब जो बोलना है बोल सकते हैं, आपका मर्जी है। तो यहाँ पे कॉइल लगा है ना, तो यहाँ पे क्या होगी एक साइड में स्विचिंग। कल लाइट सेक्शन में भी देखे थे पीछे। हमने, कॉइल से वहां जी पर सर। भी एक साइड क्या होगा, एक ही साइड होगा स्विचिंग। ठीक है, जी स्विचिंग जहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनेगा ना, याद रखिए इस बात को, हम्म, बूस्ट वोल्टेज जहां बनेगा वहां पर आउटपुट वाली, मतलब इस वाली लाइन में होगा, और जहां पर बक वोल्टेज बनेगा वहां पर इस वाली लाइन में होगा, मतलब कॉइल से पहले वाली लाइन में। मैं आगे बताऊंगा अभी वो। ठीक है, जहाँ तो पे खाली बूस्ट लाइन रहेगा वो नीचे एलएक्स लाइन स्विचिंग के। हाँ एलेक्स, हर एक कोई भी कॉइल ओपन कर लो आप, ऐसा कोई भी डायग्राम ओपन कर लो, आपको डायग्राम में एलेक्स लिखा मिलेगा। दिख रहा है यहाँ पर जी सर। एलेक्स या फिर SW, क्या मिलेगा? एलएक्स से अल्लाह से। दो ही नाम दिया है अभी तक डायग्राम में, दोनों दे दिया हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इस आईसी का आउटपुट ट्रैक चेक करना है, यहां से लेकर के पूरा कहां तक चेक करोगे आप, एलसीडी के कनेक्टर तक, ये वाली लाइन E3 से पूरा कनेक्टर तक चेक करोगे, और A2 से भी पूरा कहां तक चेक करना है आपको, कनेक्टर तक, एलसीडी कनेक्टर तक चेक करना है ट्रैक। अब इसमें एक चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आपको GR मिल जाएगा प्लस 500 डाल देता हूं, ठीक है, 600 के आसपास मिलता है। और यहाँ पे चेक करोगे ना आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, OL मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रॉस OL को का मतलब लोड क्या होता है? ओपन लाइन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड को करना है। क्या करना है? ग्राउंड। हाँ और रेड से क्या करना है, चेक करना है। याद रखोगे? जी सर। ओके सर। यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत लोग इसको लाइन को ओपन समझते हैं और कहीं से जंपर देने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लाके या जंपर दे देते, या फिर आईसी डाल देते, या फिर कुछ ट्रैक चेक करते बैठते, टाइम वेस्ट करते। नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर मैं इसमें डायोड वैल्यू, डायोड नहीं, कनेक्टर वैल्यू देख खोला हूँ यहाँ पर। यहाँ पे अगर हम आएंगे, इन्हें डिस्प्ले का नहीं दिया। सर इस लाइन में ज्यादातर जीआर मिल जाता है लेकिन वोल्टेज नहीं मिलता। हाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा ना, बता रहा हूँ ना मैं क्यों नहीं मिल रहा। कहाँ गया भाई? वोल्टेज क्यों नहीं आता, वही तो सीख रहे ना अपन। ये सारा चीज चेक करना है। देखो VSP पे GR मिल रहा है, और VSN पे क्या मिल रहा है, ओएल ओएल OL। याद रखोगे ये चीज को। हाँ सर। और LCD में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक 1.8 लाइन चेक करना है। याद रखोगे? कितना वोल्टेज?
1.8 1.8 हाँ 1.8, यहाँ पे नहीं ड्रा करा मैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अभी ग्राफिक का नेक्स्ट ओपन खोलेंगे तो उसमें समझ में आएगा। 1.8 कंपलसरी चेक करना, अदरवाइज आपका लाइट ग्राफिक दोनों भी नहीं हेलो आएगा। सर, पावर से आएगा ना सर? हाँ पावर से आएगा। हेलो सर। हाँ सर थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए ना, थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए ना, वो हाँ VSN के बारे में। VSN VSP के OL शो कर रहा था। देखो यहाँ पे आप अगर से ब्लैक प्रोब से चेक करोगे ना तो ओएल आएगा, तो रेड प्रोब से चेक करना है, लाल वाले मल्टीमीटर के लाल वायर से। ठीक है, कुल टेस्टिंग में। किसमें? फुल टेस्टिंग। कुल टेस्टिंग में जीआर चेक करते हैं ना अपन, सही है कि नहीं है लाइन, पहले वैल्यू देखते बाद में ट्रैक करते। तो ट्रेस करने से पहले क्या चेक कर लोगे मल्टीमीटर से, यहाँ पर जी इधर वैल्यू आएगी, GR से। ठीक है, इधर वैल्यू नहीं आएगी तो इधर क्या करना है, लाल प्रोब लगाना है यहाँ पर, और काले को किधर कर देना है, ग्राउंड पे कर देना है। जस्ट टू। ठीक है, ग्राउंड पे कर देना है। उल्टा चेक करना है, उल्टा, जैसे नॉर्मली हम ब्लैक से चेक करते हैं वैल्यू, ये सब वैल्यू कब मिलती है आपको, सब पे ब्लैक से चेक करने पे मिलेगी ना। रेड ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस लाइन की ओएल आ रहा तो क्या समझेंगे, आपके लाइन ओपन है नहीं तो ब्रेक है, समझेंगे ना। इसीलिए कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं रेड प्रोब और ब्लैक को कर देते हैं ग्राउंड को, तो अपने को आ जाएगा अपने को जो वैल्यू चाहिए। समझ गया? यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी भाई चेक करने पर, सेम नीचे जितना दिया प्लस 500 के आसपास। ठीक है, 400 से 600 के बीच में आती है, मैं अप्रोक्सीमेटली लिखा रहा हूं, याद रख सकते ना, 400 से 600, 400 टू 600 के बीच में मिलेगा। वोल्टेज चेक करना है, आप लाल प्रोब से दोनों पे चेक करो, यहाँ प्लस में बताएगा इधर माइनस में बताएगा। ठीक है, यहाँ सर पे मैं कुछ, ये बोल रहा था, हाँ CR आता है बट हाँ CR आता है, कभी वोल्टेज नहीं आता है, वोल्टेज। हाँ। अब वोल्टेज नहीं आने का रीजन, पहला रीजन कौन सा, दोनों नहीं आ रहे कि एक नहीं आ रहा है? दोनों नहीं आता है। दोनों नहीं आ रहे तो ये दोनों इनेबल लाइन चेक करना है आपको आईसी उठा करके, और मोबाइल को ऑन करना है और दोनों पे कितना वोल्टेज देखना है, 1.8। क्या करेंगे, नीचे लिखते चले जाएंगे इसमें। फर्स्ट क्या देखोगे आप, वीपीएच देख लो, VPH। सेकंड क्या देख लो, ग्राउंड देख लो, गया। साढ़े घंटा बात कर रही हूँ। सबसे पहले महिंद्रा पुलिंदा तुरंत 4-5 लाख कुर्सी अपन ओकर मान हो गेलै पूरा। बैठल एक बाल्टी पानी कल पर से मंग वन प्लस किसका है, सर मेरा है सर, मेरा नाम सेटू, मोहम्मद सेटू। अच्छा सेटू, आपको व्हाट्सएप हाँ मैसेज किए थे, रिप्लाई नहीं करे आप? सर, आज संडे सर, बाहर गया था सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ
समझ आ रहा आप लोगों को क्लास? आ रहा है सर। इस चीज को बस प्रैक्टिकल करना है आपको, ठीक है? उसके बाद कोई सेट वापस नहीं जाएगा आपका। एक बार डायग्राम सामने रख के कोई एक फोन में चेक कर लो आप, ओके वाले में, फाल्टी में आपको यही सारी चीज चेक करना है। हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप नहीं जाते, हम जंप मार मार के चेक करते हैं जितना मालूम है या जो यूट्यूब पे देख लिए, इसलिए हमारा सेट जो है ना बनता नहीं, वापस चला जाता। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, बहुत इजीली हो जाएगा काम। आज ओप्पो का एक सेट आया था F23 5G सेट, वाटर डैमेज सेट था, कहीं और टेक्नीशियन कन गया, वो उसका PA निकाल दिया, वाईफाई IC निकाल दिया, WTR निकाल दिया, कॉलकम बेस्ड सेट था। उसके बाद भी बना नहीं, पूरे शील्ड पतरे उतरे सब निकाल दिया। मेरे पास आया, मैं 5 मिनट ऐसा आई स्कैन करा तो एक कैप मुझे काला सर का दिखा, उसको निकाला, सेट ही ऑन हो गया। समझ रहे आप? तो आई स्कैन करना बहुत जरूरी है। आंख से बहुत सारे मोबाइल बन जाते हैं आपके। आंख से अच्छे से देखना 5 मिनट पहले। सब काम आंखों से ही होता है पहले। हाँ, आप जितना टाइम दोगे अच्छे से देख लोगे ना। कहाँ थे भाई? EN1, EN2, SCL, SDA, ठीक है? ये चीज तो हम पहले देख लेंगे। और नियर बाई के जो कंपोनेंट लगे थे ना, अभी देखे थे हमने आसपास, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस और ड्रेन। जो कैपेसिटर थे ना, रेफरेंस कैप, फ्लाइंग कैप। आप सोच रहे होंगे कैप कैपेसिटर अगर फ्लाई कैप मिसिंग हो जाएगा तो क्या चलेगा? क्या आपका नहीं आएगा? आप तो सिर्फ क्या देख रहे हैं, समझ रहे आप? फ्लाइंग कैप, ड्रेन कैप भी देखना है, फिर VSN और VSP का ट्रैक चेक करना है। ट्रैक सारा का सारा सही है कि नहीं। इसमें क्या लगे होते हैं? 0 ohms के रेजिस्टर लगे होते हैं और कैपेसिटर लगे होते हैं। रजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, रजिस्टर ओपन हो सकता है और कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है? याद रखोगे? जी सर। और कल जो वीडियो डाले थे उसमें ना तो ये प्रॉब्लम था ना या तो ये प्रॉब्लम था। वो ट्रैक जो है ना, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, शायद नहीं देखे होंगे आप लोग। सैमसंग A207, देख लो, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसका बिटमैप भी खोलना होगा क्योंकि बिटमैप से ही बना मोबाइल है। डायग्राम या बिटमैप, डायग्राम तो इसका, ये देखो डायग्राम भी है इसका, बट डायग्राम से भी शायद, हाँ डायग्राम से बन सकता था, बट बिटमैप ही काम में आ गया मैंने। देखो भाई, ये VSN की लाइन, VSP की लाइन में बता रहा हूँ आपको। आवाज आ रहा है मेरा आप सबको? आ रहा है सर। हाँ, देखो यहाँ पे VSP VSN 2 लाइन है यहाँ पर। हाँ सर। इसमें मेरा ये वाला लाइन शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं सर। नहीं है ना? ये डार्क कलर का, ग्रीन कलर का। हाँ नहीं। हाँ, आप में से और कोई भी आंसर दे सकते हो भाई, ठीक है? बात कर सकते हैं। देखो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, डार्क कलर का सेकंड वाला लाइन पकड़ लो। लाइन शॉर्ट है ना, पहले तो पैरेलल वाला कैप निकालना होगा। ये वाली लाइन, कुछ नहीं मिला ना अभी तक इसमें? नहीं सर। देखो यहाँ से घूम करके यहाँ पे आया, अब यहाँ से घूम करके, ये सीरीज में रजिस्टर है, ये शॉर्ट हो सकता है क्या कभी? रजिस्टर नहीं। रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है? कैपेसिटर। हेलो, तो ये कैप शॉर्ट हो सकता है ना, तो पहले इसको मैं रिमूव कर दिया तो भी ये लाइन क्या मार रही थी? बीप मार रही थी, मतलब लाइन क्या है? अभी भी शॉर्ट है। शॉर्ट है। उसके बाद मैं क्या रिमूव कर दिया? IC, ठीक है? IC। जी उसके बाद शॉर्टिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी जाना चाहिए। नहीं गई, यहाँ पर फिर भी बीप आ रही थी।
ठीक है। जी फिर भी क्या हो रहा है यहाँ रजिस्टर पर? खराब। नहीं, रजिस्टर तो सीरीज में रहता है, रजिस्टर शॉर्ट थोड़ी ना होता है। हाँ सर। ग्राउंड नहीं सर लाएगा क्या ये? सीरीज में रजिस्टर तो ग्राउंड में तो है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीप आ रही है। समझ रहे हैं आप? तो हाँ कैसे सर। बना, देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। हेलो, देखो अभी मेरा क्लास चल रहा है, मैं फिर कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर के साथ जुड़ा है रजिस्टर, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। सर ठीक है, ये कैपेसिटर भी हटा दिया, ऐसे भी हटा दिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा, ये देखो कहाँ जा रहा है। दिख रहा है आपको? जी सर क्या सीखे इससे? ये बोलने में भी केस में हमें तो पहले नहीं रजिस्टर रहता है। से पता लग जाएगा दूसरे सेक्शन को भी सेम वोल्टेज चाहिए सर। नहीं सर दूसरे सेक्शन को भी सेम वोल्टेज चाहिए बोलने के सर। ऊपर नहीं चाहिए, नहीं कंप्लीट चाहिए। मतलब कहाँ जा रहा है? यहाँ बिल्कुल खत्म है क्यों ना दिया ये? जाए सर ऐसा? अरे अब्दुल मन्नान, हाँ सर। ये लाइन खत्म है ना यहाँ पर? कहीं जा रही है क्या और कोई सेक्शन में? नहीं नहीं सर नहीं ग्राउंड नहीं है। जा रही ना। देखो यहाँ पर पास में ये वाली एलसीडी के अंदर, यहाँ पर ये टच पॉइंट दिख रहे हैं 2। हाँ जी सर। ये क्या होता, ये लोग हिट मारते ना ऊपर से बोर्ड को, तो यहाँ का थोड़ा सा रांगा इसके साथ जाके टच हो जाता। समझ रहे? जी सर जी सर अब वो एक बार ओके टच सर। हो गया तो अपने को यहाँ क्या मारता रहेगा? बीप मार रहे हैं। और आप क्या समझोगे? या तो आईसी खराब हो गई, या तो कैपेसिटर खराब हो गया। समझोगे कि नहीं समझोगे? हाँ सर। तो आपको सारा चीज का नॉलेज होना है, बिटमैप भी यूज करने आना है, डायग्राम भी यूज करने आना है आपको, हार्डवेयर सोल्यूशन भी आना है। समझ रहे हो आप? हाँ सर। अगर आई स्कैन करते हैं तो ये सब पहले ही दिख जाता है। नहीं, आई स्कैन करते तो कहाँ से दिखता? ये तो शील्ड के अंदर है ना, वो ये के अंदर है, हाँ। सील लगा हुआ यहाँ तो पतरा लगा होता है ना, पता यहाँ नहीं चलता। पतरा लगा होता है। और यहाँ हार्डवेयर सोल्यूशन में आप देख लिए, तो हार्डवेयर सोल्यूशन वाले भैया क्या बता रहे हैं? यहाँ तो लाइन ही नहीं ओनली जा फॉर रही है, आइस तक आता है। वो तो लाइन ही नहीं बता रहा है वहां पर। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। अभी समझ गए आप? जी समझ गए। तो अब ये मॉडल में पर्टिकुलर ऐसा है, और भी मॉडल में हो सकता है ऐसा। ये जो 2 टेस्ट पॉइंट दिया ना, बहुत बार देता है ऐसा, कई सारे मॉडल में देखा हूं मैं। वहां पे कंपोनेंट का कुछ लेना देना रहता ही नहीं, ये तो लाइट सेक्शन है ना। यहाँ पर 2 पिन डालने का क्या जरूरत था? उसको यहाँ से यहाँ खत्म कर देता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जी सर। सर तो ये सारा चीज देखना। अभी समझ में आ गया आपको? वोल्टेज नहीं बनेगा तो क्या क्या चेक करना है? जी सर ईपीएस ग्राउंड EN1 EN2 और क्लॉक और डाटा हाँ, फ्लाई कैपेसिटर। यहाँ पे दे दिया ना मैं, आंख से देखने के लिए, वो पढ़ने के लिए या आंख से देखने के लिए, सारा चीज यहाँ है। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर अब ये 2 वोल्टेजेस कब बनेंगे सुन लो। ये 2 वोल्टेजेस तब बनेंगे तब डिस्प्ले के सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। समझ रहे? जी मतलब जो ग्राफिक की लाइनें आती ना हमारी, हाँ दो लाइन जिसमें 2 लाइन एक ग्राउंड 2 लाइन एक ग्राउंड 2 लाइन एक ग्राउंड। हाँ देखो ऐसा जीआर वैल्यू का है, इसमें डायोड मोड वैल्यू देता ना यहाँ पर। अगर जीआर मालूम नहीं है आपको तो यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, यही आईसी का ये जीआर पैड दे दिया इन्हें, एक मल्टीमीटर से निकाल करके। चलो आगे बढ़ेंगे। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ये वाले डायग्राम को, ये इसका काम हो गया। यहाँ पे मैं एक नोट 9 प्रो का खोला हूँ। आप कोई भी डायग्राम खोलिए, मैं ये देखा भी नहीं, यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ बस ऐसे ही। अब सबसे पहले ग्राफिक आईसी ढूंढेंगे। इसमें क्या ढूंढेंगे? ग्राफिक आईसी। अब आपके पास एक नया मॉडल आ गया, कैसे ढूंढेंगे तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या हर एक में क्या यही वाला आईसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना सब में। तो किसी में ये वाला मिलेगा, किसी में PMI मिलेगा, किसी में PML मिलेगा, किसी में 6150L मिलेगा, किसी में 7150L मिलेगा, 8150L मिलेगा, या कोई भी आईसी मिल सकता है।
तो चलिए डायग्राम में आते हैं। फर्स्ट आ जाएंगे कनेक्टर के पास। कहां पर? देखो डिस्प्ले का कनेक्टर कैसा रहता है पहले बता देता हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पे डबल कॉइल लगे रहते हैं ना इसके बाजू में, ये वाले, फिल्टर कॉइल। इसको EMI फिल्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर। या यहाँ पर कभी 0 ohms के रजिस्टर लगाता कंपनी वाला, कभी कॉइल लगाएगा, कभी 0 ohms के रजिस्टर्स लगाएगा, कभी कुछ भी नहीं लगाएगा। यहाँ पर समझ रहे आप, कोई रजिस्टर नहीं रहेंगे, डायरेक्ट यहाँ से निकलेगी लाइन CPU में जाएगी। तो ये 10 के 10 लाइन आपके CPU से आते हैं, इसको MIPI लाइन बोलते हैं, ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। और ये TDPO, ठीक है, डाटा पॉजिटिव 0, डाटा नेगेटिव 0, डाटा पॉजिटिव 1, डाटा नेगेटिव 1, इस तरीके से इसको पढ़ते। पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लाइन है, मतलब 10 लाइन है। इसमें 2 लाइन क्लॉक के रहेंगे, बाकी सब डाटा के रहेंगी, ठीक है। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ से देखो, ये पूरे LN लिखे हुआ है, लेकिन एक में देखो क्लॉक लिखे हुआ है, दिख रहा? हाँ सर, एक क्लॉक पॉजिटिव है, एक क्लॉक क्लॉक नेगेटिव। नेगेटिव है, ठीक है। इन सब में डाटा के पैकेट बनेंगे। मैं DSO से चेकिंग का वीडियो देता हूँ, आप लोग देखना उसको, DSO वाले टैब में आते रहेंगे सर- अभी। हाँ सर पॉजिटिव में तो GR आएगा, नेगेटिव में कितना आएगा सर? ये सब में सेम GR आएगा। ये सिग्नल के लिए पॉजिटिव सर। नेगेटिव है, चेक करने के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा मेरे को आप लोग ये बताइए, सब लोग बुक पेन लेके बैठे हैं क्या ऐसे ही बैठे हैं खाली सुनते हुए? बुक पेन लेके बैठे सर। अन्नान के पास तो दिखा मुझे, बाकी सबके पास पूछ रहा हूँ मैं। है सबके पास? थोड़ा कैमरा खोल के जी बताओ सर। भाई, सब लोग एक बार देखते हैं। देखो सर, चलो तिरुपति के पास तो है, सब लोग एक एक बार बताइए कैमरा ओपन करके। नहीं है सरजीत के पास? ठीक है, आलोक, रमेश, रोशन मेरे पास भी है। है? रमेश है? ठीक है, ठीक है आलोक। और कौन है? रोशन, मोहिदुल, OnePlus, सेतु, सलीम। आप मेरे लोग बहुत पास नहीं सस्ते है में, मेरी ऑफलाइन क्लास में तो बहुत टाइट रहता है, पूछो ये लोग से जो पुराने स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, बाद में आपकी मर्जी है, आराम से सीख लेना, वीडियो में तो रहता ही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 10 लाइन में से 2 लाइन क्लॉक के रहेंगे और 8 लाइन डाटा के रहेंगे, और ये पूरे के पूरे CPU से आ रहे हैं। देखिए दिख रहा है आपको एक सेक्शन पूरा CPU का? जी सर। हाँ सर। इसमें से कोई भी एक लाइन थोड़ा ऊपर से हिट मारोगे ना, ये ब्लैक पेस्टेड रहता, एक लाइन भी ड्राई थ्रोड हो गई आपकी तो ग्राफिक चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ पूछो पूछो, कुछ पूछ रहे क्या आप? ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिक आईसी ढूंढ लेते हैं। तो कनेक्टर पे आएंगे, ये हमारा कनेक्टर J1705, सीधा आएंगे डायग्राम में डालेंगे। ग्राफिक आईसी कहाँ पे है, अपने को ये नंबर दे देगा ग्राफिक आईसी का, मतलब कनेक्टर पे पहुंच जाएंगे अपन। LCM कनेक्टर, कल भी बताया था मैं आपको, LCM, ऑक्टा, LCD, 3 नाम रहते हैं यहाँ पर। क्या भाई मनमीत किधर चले गए थे? चलिए, तो ग्राफिक आईसी के पास पहुंचने के लिए आप VSP VSN जो रहती है हमारी +-5, ये थोड़ा लेटेस्ट डायग्राम है तो यहाँ पे नाम थोड़ा नया दे दिया, डिस्प्ले नेगेटिव, डिस्प्ले पॉजिटिव। हेलो सर।
हाँ बोलो ना भाई। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर सारे के सारे लाइन पे जी आ रहा है उसके बाद क्या करना है? हाँ अभी पूरा देखते जाओ ना एक के बाद एक, ओके सर। अभी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखो ग्राफिक आईसी को ढूंढने के लिए क्या नाम सेलेक्ट करना है आपको, डिस्प्ले पॉजिटिव, डिस्प्ले नेगेटिव यूज करा है इसमें। ठीक है, या पी मतलब पॉजिटिव, एम मतलब माइनस, प्लस माइनस समझ लो। यहां से मैं जैसे ही यहाँ नेक्स्ट करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा लाइट आईसी ग्राफिक आईसी के पास। ये आ गए हम कहां पर, वही नाम है जो सेलेक्ट करे थे, देखो यहाँ पर, यहाँ पर। और इसमें जो आईसी लगी है ग्राफिक की, कौन सी आईसी है भाई, PM6150L। 50। दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये बोर्ड में कैसे दिखती है ये भी बता देता हूं आपको मैं। ग्लास आईसी रहता है ये। सर ये ओनली ग्राफिक्स सर नहीं तो बहुत सारा काम करता है। ग्राफिक आईसी भी यही है, लाइट आईसी भी यही है, और सेकेंडरी पावर भी यही है। जी सर बहुत सारा काम करता है इसमें, हाँ बहुत सारा लाइन करता है। हाँ, और एक कुछ पूछ रहे थे। यहाँ ऊपर लगी रहती है, दो पावर है ना इसमें। ये नीचे एक पावर है 6250, और हमारी जो लाइट आईसी है कौन सी है, 6150L। 6150L, ये वाली हमारी लाइट आईसी है। ये वाला इसका लाइट का बूस्ट कॉइल है, ये वाला इसका लाइट का रेक्टिफायर डायोड है, ये वाला इसका लोड कैप है। ठीक है, जी सर। पूरा जी सेट है सर। ना इधर कॉम्बो। जी सर। और ग्राफिक के लिए इधर पे कॉइल यूज करता है, ग्राफिक का भी एक कॉइल होना ना, इसमें ग्राफिक आईसी भी तो है। ठीक है, और ये सारे बक सप्लाई बनाने के लिए। ठीक है, बीओबी सप्लाई बनती है यहाँ से, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है, दो पावर है ना यहाँ पर। और ये पावर के अंदर चार्जिंग एसी है, चार्जिंग का ये कॉइल। ठीक है, तो हमारी PM6150L आईसी दिखती है। तो हम यहाँ पर आएंगे, नंबर क्या मिला हमको, ये डायग्राम वाले ने नंबर दिया U801, और जो आईसी बनाई कंपनी उसने क्या नंबर दिया 6150L। तो अब हम आईसी ढूंढने के लिए यहाँ पर आएंगे, U801 टाइप करेंगे, सीधा आईसी के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ दिख रहा है आपको ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है यहाँ पर, जो सर्च कर रहे हैं हम लोग, ये देखो आ गया आईसी के पास। जी सर। अब आपको लाइट का कॉइल कौन सा है देखना है। लाइट के लिए जो बूस्ट कॉइल जो हमारा 5 से 10 माइक्रो हेनरी का रहता है, आ जाओ डायग्राम में। और यहाँ पर देखो डायोड जो सीरीज में लगा है ना हमारा, ये दिख रहा है, इसी के जस्ट साथ में देख लो, यहाँ पर मिल गया लाइट का कॉइल हमें। और इसमें क्या वोल्टेज आ रहा है, VPH। क्या आएगा, VPH। और यहाँ पे होगी स्विचिंग, कॉइल के ए साइड में क्या होती है हमेशा, स्विचिंग। ये डायोड का जो हमारा प्लस का सिरा रहता है वहां पे स्विचिंग होती है, और डायोड के कैथोड सिरे से माइनस से यहाँ पे आपका बूस्ट वोल्टेज बनता है और वापस फीडबैक के लिए आता है। कल भी पढ़े थे अपन ने। हाँ सर। फीडबैक के लिए वापस आया, और यहाँ से एक लोड कैप, दो लोड कैप लगा दिया 35 वोल्ट, और ये एनसी छोड़ दिया ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तो है हमारा 4.7 माइक्रोफराड का, फिर एक नॉर्मल सा कॉइल दे दिया, छोटा सा कॉइल। उसके बाद एक एनसी कैप, मतलब टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं ना सर बूस्ट वोल्टेज कहाँ चेक करें, कहाँ चेक करें, यहाँ कैप पे चेक करो, ये एनसी कैप पे चेक करो, ये कॉइल पे चेक करो, कॉइल के बाद चेक करो, ये कैपेसिटर पे चेक करो। ये सब कहाँ पर है, यहाँ लगे, दिख रहा है आपको। ये कॉइल, ये कैप पे चेक करो, या ये कॉइल है ना हमारा, इस पे चेक करो। आप इसका लाइट सोल्यूशन खोलेंगे ना, आपको यही सारा चीज दिखेगा। यहाँ पे आ जाओ और लाइट वाला सोल्यूशन खोल दो। हालांकि अभी ग्राफिक देखेंगे अपन, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको बीच में। ये VPH लाइन है हमारी, जो आईसी में इन होती है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे स्विचिंग, डायोड के पास की लाइन स्विचिंग होती है हमेशा। ठीक है, यहाँ से हमारा बूस्ट वोल्टेज बना, ये फीडबैक के लिए वापस आता है ना यहाँ से, और यहाँ से डायोड से फिर ये कॉइल,
ये कॉइल अगर टूट जाए, ये शील्ड निकालने पे कॉइल निकल जाएगा ना आपका, तो लाइट चले जाएगी। ठीक है, कितना पास में है शील्ड के? जी सर। ये हमारी पीडब्ल्यूएम लाइन इस नंबर गोले से निकलेगी बाहर, और 3 कैथोड के पिन सर, इस तरह। हाँ सर शील्ड निकालते समय हीट करके निकालना बेहतर है सर, कटर से कट करके निकालना बेहतर है? ब्लैक पेस्टेड है या व्हाइट पेस्टेड है तो कटर से निकालना है। विदाउट पेस्टेड अगर से सीपीएमसी है अगर से, तो हीट करके निकालना। अगर आप ये शील्ड निकालोगे लाइट बनाने के लिए, तो पीछे सीपीएमसी है ना इसके, हाँ सर। वो सो जाएगा ना सेट, तो थैंक यू वेरी मच बोल के। ये देखो यहीं पे है ना, इसके पीछे दिख रहा है आपको? ये देखो हाँ मार्क सर, भी दिख दे रहा दिया है। है, समझ नहीं। निकाल भी सकते हैं, थोड़ा कम हीट पे निकालना है, 250 पे निकालो, हीट करके निकालना है। कटर में ही आराम से निकाल सकते हो, कटर में आराम से। कटर से बहुत आराम से निकल जाता है। अगर ऐसा हीट, ये देखो हीट करके निकाले ना ये लोग, क्योंकि इनको तो बाद में डाटा शीट बनानी थी, तो 250 पे पहले क्या करना है, यहाँ पर पीपीडी लगा देना है अपना वाला, आयरन से शैडो में पूरा। अभी के मोबाइल में यहाँ पे ग्लू लगा होता है पहले। ठीक है, पहले ग्लू निकालो, फिर पीपीडी ऐड करो अपना वाला, फिर 250 का हीट दो, निकल जाएगी शील्ड। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़े। आगे बढ़ो। चलो डिस्प्ले पे आ जाएंगे वापस से। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहीं पे आया, दिख रहा है आपको ग्राफिक का? ये पॉजिटिव 63 से निकलेगा, और 52 से हमेशा माइनस वोल्टेज, मतलब -5 यहाँ से निकलेगा, +5। अब यहाँ पर वो लोग लिखते नहीं ऐसा अपने लिए +5 -5 बोल के, आपको मल्टीमीटर लेना है, चेक करना है। ऑलरेडी मैं बता दिया ना आपको, यहाँ बनेगा +5 और यहाँ बनेगा -5। -5। हाँ, कनेक्टर पे कितने नंबर पे आ रहा भाई? ये देखो 40 नंबर पे क्या आएगा? -5। ठीक है, और 36 पे क्या आएगा? +5। इसका आप आ जाएंगे, ग्राफिक का सोल्यूशन खोलेंगे तो आपको एलसीडी में खोलेंगे तो यहाँ पे बस मिल जाएगा पिन नंबर के साथ। देखो ये -5 40 पे आया, और 36 पे क्या आएगा? +5। ठीक है, अब ये लोग वोल्टेज लिखते नहीं, अपने को समझना है। और एलसीडी की हमेशा ये 2 पिनों के बाजू में एक 1.8 लाइन रहती है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैं आपको। ये दिख रहा है आपको? इसी के बाजू में रहेगी हमेशा, आजू बाजू में 1.8 का वोल्टेज होना। अगर ये वाली लाइन शॉर्ट हो गई आपकी, लाइट और ग्राफिक दोनों चले जाएगी। याद रखोगे? जी सर। जी सर। ये लाइन कहाँ से आ रही है देख लो, यहाँ से घूम करके, यहाँ से घूम करके, VREG L8A मेन पावर आईसी, नीचे जो छोटा पावर है ना, यहाँ से, हाँ इसको वोल्टेज रेगुलेटेड बोलते हैं। एलडीओ 18 नंबर के एलडीओ से आ रही। ए मतलब ए आईसी ये है, और बी वाली आईसी हमारी, ये ऊपर की जो आईसी है इसको बी वाली आईसी बोलेंगे। इससे जो भी सप्लाई आउट होगी बी नंबर से होगी, और इससे जो भी सप्लाई आउट होगी वो क्या नंबर से आउट होगी हमेशा? ए। हाँ, ये जब अपन पावर सेक्शन देखेंगे तो आपको बताऊंगा मैं, ए और बी। अगर 3 पावर रहेंगे तो सी भी रहेगा। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये पावर का सिर्फ एक ही वोल्टेज देना है, ये वाला 3.0 वाला जो वोल्टेज है, यहाँ से हो करके, तो ये वाला डिजिटल सप्लाई। देखो यहाँ पे इन्होंने 3 वोल्ट लिखा, और यहाँ पर इन्होंने 1.8 लिखा, तो ये सही है कि ये सही है? ये सही है या ये सही है? 3 वोल्ट आ रहा है या 1.8 आ रहा है? तो हम यहाँ पे डायग्राम में कंफर्म करेंगे। कहाँ पर? यहाँ देखो कितना आ रहा है, 1.8। समझ रहे हो आप? और VDD। हाँ, DVDD डिजिटल वोल्टेज। DVDD का मतलब होता है डिजिटल। ठीक है, पूरा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। सर ये वोल्टेज का काम क्या है? एलसीडी को एक्टिवेट कराना है, एलसीडी को डिटेक्ट कराता है ये पावर आईसी से वोल्टेज मिलने पर। समझ रहे हैं आप? ये अगर वोल्टेज नहीं मिला ना, आपकी एलसीडी चलेगी नहीं। तो फर्स्ट यही चेक करना है आपको, एलसीडी में 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वोल्टेज चेक करोगे ना आप, ये सर डिस्प्ले एलसीडी लगाने के बाद ये वोल्टेज नहीं मिलेगा ना?
नहीं सर, बिना एलसीडी का भी मिलेगा था ना सर, वीडीडी। हाँ, ये वोल्टेज को एलसीडी लगाने का जरूरत नहीं है, ये वोल्टेज को भी जरूरत हाँ नहीं है, सर, +5 -5 को भी लगाने का जरूरत नहीं है, विदाउट एलसीडी बन जाते हैं। समझ रहे आप? कल बताए थे सर। कल सुपर आमोलेड बताए थे ना, उसमें लगाने का जरूरत था, जी इसमें सर। सुपर आमोलेड नहीं आता ना इसमें। हाँ सर। ठीक है, तो नीचे जो पिने दिया 10 पिन MIPI के है। उसके बाद और क्या है इसमें, यहाँ लिखते चले जाएंगे। ये तो हो गए थे हमारे ग्राफिक आईसी के। ठीक है, ये ग्राफिक आईसी के लिए थे। अभी हम जो यहाँ लिखेंगे ये है एलसीडी के लिए। ठीक है, ये तो ग्राफिक आईसी के थे, ये थे एलसीडी ग्राफिक्स। यहाँ पे फर्स्ट क्या देखेंगे, वोल्टेज अगर देखेंगे कितना 1.8। दूसरा क्या 1.8 देखेंगे +5। तीसरा क्या +5 देखोगे और -5। -5। याद रखोगे ये माइनस। हाँ सर। ये 3 वोल्टेजेस देखना ही देखना है आपको। ठीक है, वोल्टेजेस के बाद में ओके सर। 10 लाइंस क्या रहेंगे हमारे MIPI। ये MIPI ठीक है, ऑलवेज किधर से, सीपीयू से। टीपी से। ये किधर से आता है, ग्राफिक आईसी। आईसी ये भी सर। किधर से आएगा, ग्राफिक ग्राफिक आईसी। ये किधर से आएगा, पावर पावर आईसी। आईसी। याद रखोगे? यस सर। चलो 5th नंबर पे, इसके अलावा और भी देखना है ना अपने को। ग्राफिक में 10 MIPI देख लिए, ये देख लिए। इसके अलावा आएगा आपका डिस्प्ले RST। क्या रहेगा, रीसेट लाइन। ये कहाँ से आएगा, ऑलवेज टीपी से। इसके अलावा आपको देखना है डिस्प्ले TE 1.8 वोल्ट। ये कहाँ से आएगा, ऑलवेज CPU। इसके अलावा आपको टी आएगा का मतलब क्या है सर? T का मतलब होता है टीयरिंग इफेक्ट। टीयरिंग। रीसेट का मतलब समझते हैं ना, RES। हाँ रीसेट तो सर। टीयरिंग का मतलब होता है फटना, फट फट के फटाफट आवाज ऐसा डिस्प्ले आता है ना। फटाफट चिपकना डिस्प्ले। हाँ, फ्लिकरी बोलते हैं आप, फ्लिकरी ऐसे। इसके अलावा आईडी के लेने चाहिए। अब आईडी में कितना रहता, ID 0 किसी में यूज करेगा, किसी में ID 1 यूज करेगा, किसी में ID 2 यूज करेगा, किसी में ID 3 यूज करेगा। ठीक है, ये जो ID आती है CPU और पावर आईसी से। कहाँ से, टीपी और पावर से। मैक्सिमम आपको CPU से ही आएगी। किधर से, सीपी से। हाँ, कभी कभार एक आध ID की लाइन कहाँ से आ सकती है, पावर से। पावर से। याद रखना है आपको ये सारी चीज। आईडी लाइन हो गई। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं डिस्प्ले NTC, थर्मल लाइन डिस्प्ले की। डिस्प्ले के लिए क्या आ रहा है, थर्मल लाइन। हाँ, डिस्प्ले भी कभी हिट होता ना आपका। तो ये लाइन ऑप्शनल लाइनें बता रहा हूं मैं आपको, ये जो लाइंस बता रहा हूँ ऑप्शन। लेकिन ये वाली जो ऊपर की लाइन है, ये सारी की सारी हर एक में रहेगी। समझ रहे आप? चाहे आपका सुपर आमोलेड हो या चाहे आपका नॉर्मल हो, ये सब लाइन सब में रहेंगे। ठीक है, याद रखते हैं आप लोग। पूरा लिख कर दे रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे डायग्राम में आ जाओ वापस से, LCD। ठीक है, ये 10 लाइन हमने डाल दिया, 1.8 लाइन डाल दिए, डिस्प्ले पॉजिटिव माइनस डाल दिए। ये हो गए ना इस तरफ के सारे। हाँ सर। जी सर। इस साइड में आएंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन डिस्प्ले NTC दिख रही है आपको। हाँ सर। अब ये TS वाली लाइनों को नहीं देखना है आप लोग, ये टच की लाइनें हैं। टच का काम है क्या, अभी नहीं है ना। नहीं सर। टच बाद में देखेंगे, हाँ, पहले सर, ग्राफिक सर। और लाइट लेके आएंगे डिस्प्ले पे। ठीक है, ओके सर। चलो NTC डाल दिए थे अपन ने। दूसरा डिस्प्ले का रीसेट डाल दिए थे। रीसेट में हाँ सर। यहाँ आ गया रीसेट। टीयरिंग डाल दिए थे। हाँ सर। ID 0 ID 1 भी डाल दिए थे। अब एक और लाइन LCD एरर INT,
क्या है ये? LCD error INT। LCD हाँ, ये लाइन बच गई थी हमारी, LCD एरर INT। इसमें भी 1.8 वोल्टेज, कितना? 1.8 इसमें भी 1.8 वोल्टेज, ठीक है। रीसेट एन बोलते हैं इसको, रीसेट एन। एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो अपने को तो सारा वोल्टेज भी पॉजिटिव में मिलेगा, वैल्यू भी पॉजिटिव में मिलेगा, ये समझने के लिए लाइनों का नाम है ये, ठीक है। ओके इनमें से अच्छे से सुन लो भाई, इनमें से कोई एक भी लाइन में प्रॉब्लम रहेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। और टीयरिंग वाली लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो फ्लक्कर डिस्प्ले आएगा। कैसा आएगा? सर डिस्प्ले एरर लाइन है सर, CPU से आता है सर। हाँ, अभी बताता हूँ ना, देखो, पावर CPU सब उधर से, टीयरिंग इफेक्ट इमेज, ऐसा होता है। यहाँ देखो, टीयरिंग इफेक्ट बोलते किसको बता रहा हूँ आपको। ये फोटो को देखो आप लोग, इसमें देखो इधर हट गया इतना हिस्सा, एक बीच का पार्ट इधर हट गया, दिख रहा? हाँ सर। ये देखो झाड़ यहाँ से जा रहा है ना, ये देखो डगाली किधर जा रही है इसका, पेड़ का, इधर हट गया, इतना डिस्टेंस आ गया, दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है सर। ये बीच में आता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? टीयरिंग इफेक्ट। तो आपका डिस्प्ले में जब टीयरिंग इफेक्ट प्रॉब्लम आएगा तो इस वाली लाइन को चेक करना है। और ये वाली लाइन यहाँ पर कहाँ पर है भाई? ये वाली बीच में एक सीरीज में रजिस्टर लगा रहेगा और ये आएगी 19 नंबर पे, ठीक है। ये हमारी एलसीडी की एनोड लाइन है, बूस्ट वोल्टेज वाली लाइन। ये 3 कैथोड की लाइन है और ये CABC PWM, ठीक है। मतलब नॉर्मल लाइट है इसमें, सुपर एमोलेड नहीं है। ये लाइन दिख गई, समझ जाना, नॉर्मल लाइट है, ठीक है। अब ये देखो INT पे 1.8 का वोल्टेज आ रहा था, बट बीच में एक NC कर दिया रजिस्टर को। क्या कर दिया इन्होंने? NC। अगर ये रजिस्टर रहता तो इसको पुल अप रजिस्टर बोलते, ऊपर से वोल्टेज डाल रहे हैं इसमें। तो अभी तो नहीं डाल रहा ना, तो इंटरनली आएगा CPU से। कहां से आएगा? CPU से। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको सीधा सीधा हार्डवेयर सोल्यूशन में, ठीक है। ये 10 लाइन कहां से देखे थे हमने पहले? CPU से। अब ये देखो टीयरिंग इफेक्ट वाली लाइन ग्रीन कलर की, ये दिख रही है ग्रीन कलर, क्या नाम है इसका? टी। चलो टी पकड़ लेते हैं, कहां से आ रही है? डार्क ग्रीन है, देखो नीचे वाली लाइन, उसको पकड़ के रखना ऐसे। ये देखो नीचे से अभी भी नाम वही है, यहां से जा रही है ऐसे, यहां से जाएगी, ये देखो घूम करके यही वाले सेक्शन के पास आ गई, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो सर जैसा कि MIPI लाइंस और TE लाइंस में GR नया आने से CPU रिवॉल्व करने से हो जाएगा सर? हाँ। जैसे CPU में वो लाइन पूरे शॉर्ट होके हो जाते। नहीं, CPU रिवॉल्व करना और लगाने से पहले सभी लाइन अलग अलग रहना, एक दूसरे से टच नहीं होना और कनेक्टर तक बीप आना उसकी। क्या ना है? ओके सर, कनेक्टर तक बीप आना। हाँ, बिटमैप में देखते ना आप लोग? हाँ सर। बिटमैप में नहीं देखे क्या आप? ऐसा कैसा लाइन दिखती है? हाँ दिखते हैं क्या पॉइंट, सारे पॉइंट मिले हुए रहते क्या अंदर से? नहीं सर, अलग अलग है। दोनों मिल गए तो आपस में शॉर्ट हो गए, तो लाइन पर कंफ्यूज हो जाएगी कि मेरे को क्लॉक निकालना है कि डाटा निकालना है। समझ रहे? ये देखो सर, ऐसा। ये सब जो वोल्टेज है सर, डिस्प्ले लगने के बाद बनेंगे या विदाउट डिस्प्ले बन जाएगा? कौन से? ये जो CPU सारे डिस्प्ले, TE की, ID की, हाँ NTC की, हाँ सेट की। हाँ, डिस्प्ले लगाकर आपको चेक करना है। ये वाली लाइन है, ID की लाइन है, आइडेंटिफिकेशन लाइन है ये, ठीक है। ये डिस्प्ले को NTC देखेगा ना, ये एरर सारे डिस्प्ले के है ना ये, ठीक है। MIPI आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा MIPI में, ठीक है। 0.4 0.3 मिली वोल्ट ऐसे मिलेंगे, तो उसको काउंटिंग नहीं करना है आपको, बस GR चेक कर लेना है। ये वोल्टेज प्रॉपर मिल जाएंगे, ये वोल्टेज तीनों प्रॉपर मिल जाएंगे। यहाँ 1.8 प्रॉपर मिल जाएगा, यहाँ पे 1.8 प्रॉपर मिल जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पर ये डिस्प्ले कनेक्ट करके चेक करना है आपको 1.8 आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
ठीक है, रीसेट की लाइन विदाउट डिस्प्ले आएगा 1.8। हाँ हाँ रीसेट की लाइन पर विदाउट हाँ, डिस्प्ले विदाउट 1.8 डिस्प्ले भी आएगा। आएगा। सिग्नल आते हैं उसमें भी, रीसेट में और टीयरिंग इफेक्ट में और MIPI में, DSO से आपको देखने मिलेगा सिग्नल, वो भी चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें जो रीसेट की लाइन कहाँ से यूज किया देखेंगे, देखो यहाँ से निकली, एक रजिस्टर दिया, फिर एक टच पॉइंट, फिर यहाँ से ये लाइन निकली, यहाँ से ऑरेंज कलर की लाइन पकड़नी। देखो इसमें कहाँ से यूज करा, NTC और रीसेट पावर IC से। कौन सा पावर है हमारा, ये सेकेंडरी पावर, समझ रहे हो आप? PM05। तो ये लोग ऐसा गड़बड़ करते रहते हैं, आपको देखना है। तो यहाँ पे हम रीसेट जो लिखे थे, रीसेट में एक ऐड कर लेंगे। 99% CPU से आएगा, लेकिन किसी किसी में कहाँ से आएगा, पावर PML वाली पावर 6150L, ठीक है। L बोले तो ये लाइट IC है ना हमारी। हाँ सर। L मतलब कौन सी IC है ये, लाइट IC भी है लाइटिंग ये, और कौन सी IC है ये, ग्राफिक IC भी यही है, ठीक है। तो ज्यादातर मैक्सिमम सेटों में कहाँ से मिलेगा आपको रीसेट लाइन, CPU। सर। और रीसेट लाइन की वजह से आपको ब्लू डिस्प्ले, रेड डिस्प्ले, ब्लैक डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले हो जाएगा। मोबाइल पहले चालू होगा, लोगो आएगा MI का, उसके बाद में ग्राफिक चला जाएगा, पूरा ब्लू हो जाएगा। देखे आप लोग ऐसा? हाँ सर देखे सर। कौन सी लाइन चेक करोगे? नोट 4 नोट रीसेट में तो लाइन। CPU ड्रिल करके अपन ऊपर से जंपर निकाल लेते थे पहले, या CPU रिवॉल्व करो या ऊपर से जंपर निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ऊपर से जंपर निकालने का काम नहीं करना है, सीधा CPU डालना है, रिवॉल्व मार देना है। और लगाने से पहले IC कभी भी ऑलवेज क्या चेक करोगे, पूरा बीप आना है उस लाइन में, IC2 हाँ सर। कहाँ तक कनेक्टर तक। याद रखोगे? जी हाँ सर। सर। अब बहुत लोग क्या करते, सीधा उठाते, रिवॉल्व मारते, लगा देते, उसके बाद में भी नहीं आता। और जो हम तो फिर भी- रिवॉल्व कर दिए ना सर, फिर भी नहीं आ रहा बोलते। तो फिर खाली मेहनत रिवॉल्व कर- करने से नहीं आता भाई, आपको ट्रैक भी चेक करना है, समझ रहे हो? ट्रैक कटी हुई रह सकती सर। हाँ, ट्रैक कटी हुई है, आप रिवॉल्व कर रहे हो, क्या मतलब है? जहां तक कटी है वहां से जंपर लेना है आपको, ठीक है। खोले तो हो, 2 मिनट कर लो कंफर्म। हाँ 2 मिनट कर लो ना, काम बच जाता ना, दोबारा खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखो NTC की लाइन यहाँ से दे रहा है, यहाँ से रीसेट दे रहा है बदमाश, तो आपको देखते रहना है कहाँ से आ रही है। जब डायग्राम खोलोगे आप तो ही समझ में आएगा। अब और 2 लाइनें इसमें, ID1 ID0 दिख रहा है ये, सर। हाँ। देखो कई बार क्या होता है, ये डिस्प्ले लगाते निकालते ना, टेक्नीशियन लोग के ये उंगली के नाखून बहुत बड़े रहते हैं, तो लगाने निकालने में ये जो रजिस्टर्स है ना, यहाँ से